मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। कानपुर की घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में काफी रोष है। वहीं सुल्तानपुर के ब्राह्मण समाज के नेता महिमा शंकर त्रिवेदी ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए क्या कुछ कहा है, आपको राजपथ के जरिए सुनवाते हैं। माफी के साथ की उस बिटिया की क्या दशा, और भी सारे तो इसीलिए लड़ रहे थे कि ये मुगल झोपड़ियां जला देते थे, गरीबों का घर उजाड़ देते थे, महिलाओं को मार डालते थे। वही तो आपने किया, इसमें कहां दो अर्थ है। आपने जो किया, सीधे क्रूरतम क्रूर दो ब्राह्मणों को हवन कर दिया। जरा सा भी आप सनातन की बात करते हो तो सनातन में गाय मर जाती घर में अगर, तो हम जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करते घर में भोजन नहीं बनता। आप मुख्यमंत्री हो, दो दो ब्राह्मण परिवार को जला के मार दिया है आपके डीएम ने, आपका प्रतिनिधि होता है। सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए, और ना मिले आप सजा से बचना भी नहीं चाहते। उस डीएम के साथ आप शहीद हो रहे हो, उसकी मोह में आप पागल हो गए हो। उस डीएम को आपने सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया अब तक? उसकी गलती का जांच होगी, जांच होती आप बहाल करते, और बढ़िया जिला देते थे, गोरखपुर महानगर देते थे, गोरक्षा पीठ की रोज जाके चरण बंदन करती तुरंत। तो अरे दो दो लोग जल के मर गए, जला के मार दिया गया, उनके घर पे जलते हुए घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा। इसके बाद डीएम सस्पेंड नहीं होगा? किस गलती पे, किस गुनाह पे आप सस्पेंड करोगे? रायबरेली में 5 ब्राह्मण मर गए थे तो आपका कैबिनेट मंत्री हत्यारों के साथ था, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री था, आज आपके लाठी डाले हैं। आप मजबूत कर रहे हो किसको? सनातन विरोधियों को। किसी कार्यकर्ता को मजबूत करता हमने नहीं देखा। कोई कार्यकर्ता बोलने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निकले पूरे कानपुर में कोई चाय नहीं कहते इसकी नहीं चलती है। विधायक के यहां भीड़ खत्म है, दरबार नहीं लगता। इसलिए अगर विधायक कलेक्टर से कह देगा, और आप यही शो भी कर रहे हो कि प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्टर से कहा था कि इस परिवार के साथ न्याय कर दीजिए, बहुत गरीब है, तो कलेक्टर ने उसका घर ध्वस्त किया, घर जलवाया और मरवा डाला। इसका मतलब कौन विधायक हिम्मत करेगा कल से पैरवी करने के लिए? वैसे भी विधायक चुप हो गए हैं। ये तो वही बहन जी का राज है, कोई आपसे मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। एक वोट कम हो जाए ना, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घर चले आए थे। एक वोट की कीमत है। कार्यकर्ता आपके खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं हो रहा, इसको जानते हैं आप? कमजोरी समझ रहे हैं? 98% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसका भाई मर गया, रोड पे कैसे आओ? सरकार न गड़बड़ा जाए, छवि न गड़बड़ा जाए, ओवैसी न चढ़ जाए हमारे ऊपर, कोई इस्लाम मानने वाला न मार। आप ही मार डाल रहे हो यार, कोई दूसरा कैसे मारता इतना है? कितना आप यार क्रूर हो गए हो। आप कलेक्टर नहीं हटा रहे हो। आप पूछो कलेक्टर से वहां पे किसके बाप का पेड़ था, रेवेन्यू में नहीं दर्ज किए, नहीं दर्ज किए, किसकी गलती है? लेखपाल ने सूची दे दिया माफियाओं को, ये पंडितवा जो है कब्जा किए है, लिख दीजिए, एक दरखास्त दे दीजिए, 10,000 रुपया दे दिए, खाली करवा देते हैं। दे दिए। उसका एक घर अभी आप ढकेले थे, नहीं तसल्ली हुई। झोपड़ी में रह रहा था, जानवर उसमें बंधे थे, थोड़ा पाप हुआ है आपको? ये घर गिरा रही ये तो दिख रहा है। ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं। वो अपने घर में अगर बैठे ही गए तो बिना उनको निकाले क्यों बुलडोजर चलाए? एक चीज। दूसरी चीज, आपको न्याय मिलेगा ये संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस जिलाधिकारी को आज भी बचा रहे हैं। उनके खिलाफ एसआईटी गठित कर दिए। एसआईटी में ठीक है उच्चर का, लेकिन निर्देश आज भी वही जिलाधिकारी दे रही है। वहीं बैठी पीड़ित परिवार जिलाधिकारी पे आरोप लगा रहा है कि इनकी वजह से हत्या हो गई, और जिलाधिकारी वहां बनी है। इसमें कौन सी जांच है? माननीय ब्रजेश पाठक जी, हम माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। यार इसके पास तो लिखा पढ़ी में वो गरीबी का कार्ड है, आपने इसको तो छेड़ दिया, और किस माफिया को आप ठेल रहे हो? कानपुर में लोगों ने बताया, वहां के कार्यकर्ता बताए, मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता बताए, बड़े बड़े माफिया कलेक्टर को मिला के पूरी जमीनें कीमती कब्जा किए हुए हैं, हटवा दीजिए।
और बता दें जो सबसे दुखद है, ये लोग जो झोपड़ी बनाए थे किसी के बाप की जमीन में नहीं बनाए थे। इनकी पुश्तैनी जमीन है, वहां इनकी बाग थी। हो सकता है कि रेवेन्यू विभाग में दर्ज हो गया हो गांव सभा की, लेकिन इनके पेड़ थे, अपने पुराने पेड़ जो सूख गए थे, कटे थे, वहीं झोपड़ी बनाई थी। इसके पहले इनका घर आपने गिरा दिया। माने आप मुख्यमंत्री प्रशंसा करें जिलाधिकारी की कि बड़े जद्दोजहद के बाद एक भूमाफिया से जमीन खाली करवा ली गई, चाहे उसकी कुर्बानी ही देनी पड़ी। ये हमारा प्रशासन है। बंधुओं, हम जब एक बार बुलडोजर की बात आती थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गर्व से चौड़ा होते थे कि माफिया पे, अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। आज आप बता दीजिए कि क्या हम बुलडोजर भाषण में कह सकते हैं? हम बुलडोजर बाबा कह सकते हैं? बुलडोजर कहते ही एक गरीब ब्राह्मण की जवान युवती बिटिया, जिसकी मार्च में शादी थी, लॉ ग्रेजुएट थी, उसकी मां जल गई, उसका बेटा कह रहा मम्मी जल रही है। इन सारी संवेदनाओं के साथ हम आज मंच पे बुलडोजर का नाम ले पाएंगे? एक मिशन को इस जिलाधिकारी ने ध्वस्त कर दिया, एक नारे को इस जिलाधिकारी ने ध्वस्त कर दिया। इस सरकार को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से इसने गड्ढा खोद दिया। और माननीय योगी जी, मैं कई अधिकारियों का नाम बता दूं जो गोरखपुर के अधिकारी इनके लिए समर्पित रहे, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई इंस्पेक्टर के नाम बता दूं जो बहुत ईमानदार हैं, योगी सरकार की प्रशंसक हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हो, दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जितने भ्रष्ट बेईमान टाइप के लोग हैं, और यहां तक कि जिनका किसी विधायक ने अगर विरोध कर दिया कि अधिकारी भ्रष्ट है तो उसको ये तुरंत अभयदान दे देते हैं। सुल्तानपुर में मैं बता दूं कई अधिकारी हैं जिनके विधायकों ने शिकायत की, कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, आज तक यही है, बड़े बड़े पदों पे हैं। कई अधिकारियों की चुनाव में शिकायत हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, वो आज तक अच्छे पद पे बने हैं। हम लोग नहीं जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कहे थाने मत जाइए, लोग थाने नहीं जा रहे हैं, थाने वाले मनमानी कर रहे हैं। कोई विधानसभा का मंडल नहीं बचा जहां का मंडल कार्यकर्ता पटक के न मारा गया हो। कानपुर के लोगों ने बताया कि ये तो एक लोग जल के मर गए, इससे ज्यादा उत्पीड़न